हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज उसामा हुसनैन। गाइस, बेसिकली आज की वीडियो मेरी उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके इंटरमीडिएट लाइक एफएससी या आईसीएस में मार्क्स बहुत ज़्यादा कम है। लाइक अगर उनके 60% से अबव मार्क्स हैं तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लाइक यूएमटी में मेरिट स्कॉलरशिप को इजीली हंड कर सकते हैं, क्योंकि इनकी ऐसी स्कॉलरशिप हैं जो 60% स्टूडेंट्स को भी क्या होती हैं, प्रोवाइड की जाती हैं। अगर तो आपके 60% मार्क्स भी नहीं है तो तब भी आप लोगों ने परेशान नहीं होना, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी यूएमटी अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा ऐसी स्कॉलरशिप्स है जो प्रोवाइड करता है। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, अगर तो आपने यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की लाइक यूएमटी में कोई भी स्कॉलरशिप गेन करनी है तो इस वीडियो को लाजमी देखें। वो भी स्टूडेंट लाजमी देखें अगर तो उनके इंटरमीडिएट में 60% से अबव मार्क्स है, क्योंकि उनको ऐसे ऐसी मेरिट स्कॉलरशिप मैं बताऊंगा जो आप इजीली क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपने लाजमी एंड तक देखनी है, क्योंकि इसमें मैं आपको यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की स्कॉलरशिप्स के बारे में बताऊंगा। चलिए हम अपनी वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के आपने ना पेज पर आ जाना है, ना यूएमटी के ऑफिशियल पेज पर आ जाना है। अब जैसे ही आप ऑफिशियल पेज पर आएंगे ना, यहाँ पर ना इन्होंने ये डिफाइन की है कि आपने अबाउट अस करना है, वाई यूएमटी एडमिशन इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। तो आपने क्या करना है, स्कॉलरशिप को क्या कर देना है, प्रेस कर देना है, इसको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप ये पेज ओपन होगा ना तो यूएमटी की जितनी भी ज्यादा स्कॉलरशिप्स है ना वो यहाँ पर उन्होंने डिफाइन किया। लाइक सबसे पहले उनकी मेरिट स्कॉलरशिप्स है, ये बीएस स्टूडेंट्स के लिए कि जो लोग मेरिट के ऊपर आना चाहते हैं, जिनको मेरिट की स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, वो ये देखें। उसके बाद यहाँ पर एमएस स्कॉलरशिप्स हैं, ये आप लोगों के लिए, ये एमएस मास्टर्स वालों के लिए स्कॉलरशिप है। उसी तरह डॉक्टर शुएब इम्पैक्ट फेलोशिप प्रोग्राम भी इनका, एलुमनाई स्कॉलरशिप्स भी है इनकी, और उसके साथ है इनकी किनशिप डिस्काउंट भी है, और उसके साथ इनका रिमोट एरिया स्कॉलरशिप भी है, फिर इनका कॉर्पोरेट ग्रुप डिस्काउंट भी है, स्पेशल पर्सन पर्सन स्कॉलरशिप्स भी हैं इनकी, डिस्काउंट फॉर चिल्ड्रन ऑफ शहोदा के लिए भी है, डिस्काउंट फॉर चिल्ड्रन ऑफ गवर्नमेंट टीचर्स के लिए भी है इनके पास, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन स्कॉलरशिप भी है, नीड बेस्ड फाइनेंशियल एड भी है इनके पास। इस तरह ना इनकी बहुत ज्यादा इस तरह ना इन्होंने स्कॉलरशिप डिफाइन की है। अब जो सा हमने देखना है कि मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स क्या है, कि लाइक अगर आपके इंटरमीडिएट में 60% से अबव मार्क्स है तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की ऐसी कौन सी स्कॉलरशिप है जहां जहां पर आप उसको गेन कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ना तो आप ये वाले पेज के ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहली जो इनकी है ना, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने मेरिट को क्लिक किया था तो उसने मुझे किसके ऊपर ले आया, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप पर। अब मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप फॉर बैचलर स्टूडेंट्स, ये बैचलर के लिए, अगर तो आपने बीएस प्रोग्राम करना है ना तो ये स्कॉलरशिप आप लोगों के लिए। अब जैसे अगर आप इसके नीचे जाए ना, यहां पर देखें स्कॉलरशिप फॉर बैचलर स्टूडेंट बीएस प्रोग्राम ऑन द बेसिस ऑफ एफए, एफएससी या ए लेवल। यहां तक अगर अगर आपने एफए किया, एफएससी किया या ए लेवल किया या इसके रेलिवेंट कोई भी अगर आपने किया हुआ है ना, तो आप उसकी बेस पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मेरिट स्कॉलरशिप को गेन कर सकते हैं। आईसीएस वाले भी इसको क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, ठीक है। और ये फॉर ऑल स्कूल एंड इंस्टीट्यूट के लिए, सिवाय फॉर्म डी के लिए नहीं होगी ये ये मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, ना एलएलबी के लिए, ना डीपीटी के लिए, ना बी आर्किटेक्चर प्रोग्राम्स के लिए। अब हम बात करते हैं कि अगर मेरे अगर फॉर एग्जांपल एफएससी में या आईसीएस में या ए लेवल में मेरे पास परसेंटेज 60 से अबव है तो मेरी कितनी स्कॉलरशिप लगेगी। अब यहां पर बोला गया 60 से अबव वालों को ये स्कॉलरशिप नहीं देते, ठीक है ना, उनके लिए इन्होंने ना मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप नहीं मिलती, इनके लिए ना इनकी अदर स्कॉलरशिप्स होती हैं जो आप लोगों ने क्या करनी होती है, गेन करनी होती है। तो इनकी एक्चुअल स्कॉलरशिप जहां से स्टार्ट होती है ना वो है 65% से। अगर तो आपके 65% से 70% के दरमियान है, 69.99 के दरमियान है, तो आपको 10% स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर तो आपके 70% से आपकी 74.99% तक आपकी अगर इंटरमीडिएट में मार्क्स है ना तो आपको 25% स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर तो आपके 75 से 79.99 तक है ना तो आपको 35% स्कॉलरशिप मिलेगी। इसी तरह अगर आपके 80 से 84.99 है तो आपको 50%, अगर इसी तरह आपके 85 से 89 तक है तो आपको 80% स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर तो आप पोजीशन होल्डर हैं, लाइक आपका बोर्ड में कोई पोजीशन आई है, फर्स्ट आई है, सेकंड पोजीशन या थर्ड पोजीशन आई है, तो आपको क्या मिलेगी, 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, और यहाँ की फ्री ट्रांसपोर्ट भी मिलेगी, और यहाँ का आपको जो सा इनकी हाउसिंग है ना, जहाँ पर ये बच्चों का इनका हॉस्टल है, वो भी आपको क्या होगा, फ्री होगा। अब ये थी अगर आपने लाइक अगर आपने किसी प्रोग्राम में अप्लाई करना है, कंप्यूटर साइंस में करना है, डाटा साइंस में करना है, एआई में करना है, मैथमेटिक्स में करना है, केमिस्ट्री में करना है, और ऐसी जो उनसे करनी है ना डिपार्टमेंट्स में करना है, कि उनके लिए थी सिवाय फार्म डी। जो फार्म डी के वाले बच्चे हैं ये उनके लिए नहीं है, एलएलबी वालों के लिए नहीं है, ये डीपीटी वालों के लिए नहीं है, और ये बी आर्किटेक्चर प्रोग्राम के लिए नहीं है। अगर तो आपके इनकी बेस पर देखा जाए कि अगर मैंने ये इंटरमीडिएट में किया और आगे मैंने इन इन प्रोग्राम्स में जाना है तो फिर मेरे लिए कौन कौन सी स्कॉलरशिप है, तो वो इन्होंने नीचे डिफाइन किया है।
अगर तो आपके इंटरमीडिएट में मार्क्स क्या है फॉर्म डी प्रोग्राम के लिए, मैं बी आर्किटेक्चर प्रोग्राम के लिए मैं बताने लगा हूं, तो अगर तो आपके 70% से अबव मार्क्स हैं, 70% टू 74.99% तक, तो आपको 10% मिलेगी। इसी तरह यहाँ पर इन्होंने ये सारी की सारी अपनी स्कॉलरशिप डिफाइन की है बी आर्किटेक्चर प्रोग्राम्स के लिए, ठीक है ना। अगर तो आपके इंटरमीडिएट में इतने मार्क्स हैं ना, इन इन परसेंट में अगर आप जहां भी रिलाय करते हैं, तो वहां उससे रिलेटेड आपको yearly स्कॉलरशिप मिल जाएगी इस प्रोग्राम से। उसी तरह ये डीपीटी की प्रोग्राम की उन्होंने स्कॉलरशिप बताई हुई है कि अगर आपके इंटरमीडिएट में इतने मार्क्स हैं, तो आपके डीपीटी डिपार्टमेंट ऑफ जो सा भी है ये डिपार्टमेंट, उसमें आपको ये स्कॉलरशिप्स मिलेंगी, ठीक है। अब उसके नीचे हम देखते हैं डी फॉर्म की ये स्कॉलरशिप है, वो इन्होंने डिफाइन की है। अगर आपके इतने इतने परसेंटेज होगी, तो आपको इतनी परसेंटेज की स्कॉलरशिप मिलेगी। उसी तरह हाई अमेरिकन बेसिस ऑफ अमेरिकन हाई स्कूल डिप्लोमा के बेस पर उन्होंने बताया कि अगर आपने कोई डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है अमेरिकन हाई स्कूल का, तो उससे रिलेटेड आपकी ये स्कॉलरशिप होगी अगर आप कोई बीएस प्रोग्राम में आगे एडमिशन लेना चाह रहे हैं। उसी तरह ये भी कोई बेसिक्स जो सा आपने कोई डिप्लोमा की है, तो आप ये बीएस प्रोग्राम के लिए उनकी ये वाली स्कॉलरशिप को क्या कर सकते हैं, हंट कर सकते हैं। उसी तरह ये मेरिट स्कॉलरशिप फॉर बीएस ऑन द बेसिस ऑफ बीए बीएससी या एडीपी की बेस पर है। तो ये सारी की सारी उन्होंने यहाँ पर ये उसकी स्कॉलरशिप डिफाइन की हुई है। तो अगर आप लोगों ने ये देखना, तो आप इसको देख सकते हैं। इसके नीचे ना मैं आपको थोड़ा सा ना, इन्होंने अब यहाँ पर मास्टर्स वाला भी ये थोड़ा सा ऐड किया हुआ है। ये मास्टर्स की स्कॉलरशिप है, ठीक है। नहीं, मास्टर्स वालों के लिए है, ये पीएचडी वालों के लिए है। तो ये अलोमनाई स्कॉलरशिप भी है इनकी ना, अलोमनाई स्कॉलरशिप लाइक अगर तो आपने बीएस यहाँ से किया, तो आप अगर मास्टर्स भी यहाँ से करना चाहते हैं, तो फिर उसके मुताबिक ही उन्होंने स्कॉलरशिप बताई हुई है। उसी तरह ना यहाँ पर ये सारी की सारी उन्होंने ना स्कॉलरशिप अपने स्टूडेंट्स के लिए बताई है। किनशिप स्कॉलरशिप बताई हुई है कि आप किनशिप की भी पॉलिसी को यहाँ से गेन कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर मैं बताऊँ, कॉर्पोरेट ग्रुप डिस्काउंट उन्होंने बताया हुआ है, ये आप इसको पढ़ें, आपको ये भी समझ लग जाएगी। 30% आपकी ना स्कॉलरशिप इसमें लगती है। उसी तरह अगर आपको मैं बताऊं, एक स्कॉलरशिप फॉर ऑर्फन्स के लिए भी है। ये वाली स्कॉलरशिप बहुत अच्छी है यार मेरे मुताबिक ना, स्पोर्ट्स वाली ना। अगर तो आपका किसी स्पोर्ट्स में हो जाता, तो यार आपकी ना मौजें हैं इधर यूएमटी में। 100% आपको फीस जो सी है ना आपकी माफ होती है, और आपको ना पढ़ाई में बड़ी ज्यादा रिलैक्सेशन मिल जाती है। मैंने देखा ना, कुछ मेरे दोस्त आए थे, उन्होंने ना यूएमटी में स्पोर्ट्स बेस स्पोर्ट कोटा पर ना यहाँ पर एडमिशन लिया था, तो उनको बहुत रिलैक्सेशन मिलती थी। उसी तरह यहाँ पर स्कॉलरशिप फॉर ऑर्फन्स वालों के लिए भी है, स्पेशल पर्सन के लिए भी है, डिस्काउंट फॉर चिल्ड्रन ऑफ शहोदा, जिनके शहोदा वगैरह हैं, तो वो भी बच्चे यहाँ पर अप्लाई करके यहाँ पर 50% उनको स्कॉलरशिप मिल सकती है। उसी तरह ये सारी की सारी इन्होंने यहाँ पर ना स्कॉलरशिप बताई हुई है। जो सी मेरी आज की वीडियो थी, वो बेसिकली थी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के ऊपर, कि अगर बच्चे के इंटरमीडिएट में लाइक इतने परसेंट मार्क्स हैं, तो इनके मेरिट पे कौन सी ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं जो वो गेन कर सकते हैं। लाइक अगर वो कंप्यूटर साइंस में जाना चाहता है, या डाटा साइंस में जाना चाहता है, या अदर किसी भी फील्ड में जाना चाहता है, तो उसकी ये स्कॉलरशिप है ना, मेरिट बेस की। तो मेरे से आप अगर पूछें, तो मैं तो आपको ये कहूंगा, तो अगर तो आपको ये स्कॉलरशिप मिलती है, तो आप इसको इजीली गेन करें, और यूएमटी में आप लोग अपना एडमिशन लेकर इसको सिक्योर करें। और ये बहुत आप लोग सुनेंगे कि यूएमटी में सीजीपीए को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, तो वरना स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाती है। तो ये बिल्कुल एक नॉनसेंस सी बात है। आप लोग चाहें तो इसको गेन कर सकते हैं। ये आपके ऊपर होता है कि आप लोग कितनी एफर्ट पुट करते हैं अपनी डिग्री को कंप्लीट करने में। जब तक आप एफर्ट पुट नहीं करेंगे, तब तक आपका सीजीपीए नहीं आएगा। अगर सीजीपीए नहीं होगा, तब तक आपकी स्कॉलरशिप भी नहीं रहेगी। फिर आपकी स्कॉलरशिप भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए आप लोगों ने मेहनत बहुत ज्यादा करनी है अगर आपकी स्कॉलरशिप लगती है। चलें, वीडियो को हम यहाँ पर खत्म करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके पूरे के पूरे एंट्री टेस्ट के बारे में बताऊंगा, और साथ ही साथ मैं आपको कोर्सेज के बारे में बताऊंगा कि जहां से आप लोग देखकर इनके एंट्री टेस्ट को इजीली क्रैक कर सकते हैं। चलें, खुदा हाफिज, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अपनी हिफाजत करें।